Good evening, dear students. I am audible, visible. Audio, video is fine. Please let me know. Yeah, fine. So guys, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से मुझे आप बता दें कि ए बी इज फाइन। आप जल्दी से हमें इन्फॉर्म कर दें ऑडियो वीडियो फाइन है। यस, आप कमेंट करें। सो प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। हम 2011 से 22 तक के 2022 तक के एनवायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग विल कम ऑन द ज्योग्राफी पार्ट एंड सो ऑन। सो माय फ्रेंड्स, आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो www.ajitlive.in पे जाओगे आप, आपको टेलीग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे लिंक्स आपको वहां मिलेंगे। देयर ऑलवेज आई एम अवेलेबल फॉर मेंटरशिप। हमारी टीम, मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूं। और गाइस, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम 2011 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम 12, 13, 14, 15। कई लोगों का मैसेज आया कि सर आप जो मिक्स क्वेश्चन करा रहे हो वो अच्छा है, लेकिन अगर ईयर वाइज हो जाए तो हमें और ज्यादा सहूलियत होगी। सो हम लोग ईयर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, आर यू रेडी? गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो you guys are ready. So have a look on the screen. Question number 1. आप ध्यान से क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखें। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। सो इस क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे। थैंक्स। मेरे फ्रेंड्स, आप अपना आंसर लिखते जाएं। सो गाइस, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, सो सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये चारों की चारों इन्वॉल्व हैं। सो आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4। सो आंसर इज डी। आइए इसको और समझते हैं कि कैसे बायोडाइवर्सिटी सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन भी कर रही है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में कैसे इन्वॉल्व है, और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में। बिफोर कमिंग ऑन ऑल दिस, हमें बायोडाइवर्सिटी के बेसिक कंसेप्ट्स का समझना जरूरी है। इसमें आप डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, सिर्फ फ्लोरा ही नहीं, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबकी बात कर रहे हैं आप, है ना? क्लियर है? आइए इसे और समझते हैं। सो पीडो, ऑलवेज मेरा फोकस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आपके लिए होगा। पीडोजेनेसिस, सॉइल फॉर्मेशन। Pedogenesis is the process of soil formation. Weathering, disintegration of rocks. Weathering में biological phase of weathering, lichens का रोल। लाइकेंस बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हो गया, लिविंग। एल्गी, फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, ठीक। सॉइल इरोजन की बात करें, जितनी सॉइल में प्लांट्स होंगी, ग्रासेस होंगी, श्रब्स होंगी, ट्रीज होंगी, उनकी रूट्स सॉइल को बाइंड करेंगी, और जब रूट्स सॉइल को बाइंड करेंगी तो ये सॉइल इरोजन को रोकेंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म्स, all of them will play important role in recycling of nutrients, degradation of plant or animal। आपके पास सेप्रोट्रॉप्स
detrivores, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं. So in the recycling process, in pollination, हमने करा हुआ है कि pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. Anther flower का मेल पार्ट, वहां से pollen grains के ट्रांसफर from anther to stigma. And reference, this process is performed by insects तो entomophily, ants तो mimicophily, बैट्स तो चिरप्टरोफिली, देख रहे हो आप, स्नेल्स तो मेलकोफिली, एनिमल्स तो जूफिली. इन दिस दे आर वेरी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल. अगर बात करें हनी बी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे आर प्लेइंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. सो डिफरेंस, बायोडायवर्सिटी हमें हेल्थ में, बायोडायवर्सिटी हमें एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, एयर क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी, हर रिस्पेक्ट में हमें हेल्प कर रही है. आइए जरा और बेसिक्स. सी, ऑलवेज माय मोर एंड मोर फोकस इज ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. हम ज्यादा फोकस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे, गुड इवनिंग जूही, वेलकम, पे हम करने वाले हैं. प्रकाश, स्वागत है आपका. बायोडायवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑन द अर्थ एंड डाइवर्सिटी अमंग देम फॉर ऑल इकोसिस्टम्स. इसकी बात हो रही है. Thus, variability between the species, within species and between the ecosystem. अगर बात करें, so between species, within species and between ecosystem, इस तरह हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं. दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं जो ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टेट सर्विसेज में पूछी आती हैं. The term biodiversity was coined by Walter G. Rosen in 1986. दो महत्वपूर्ण नाम आता है. My friends, मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूं. My focus is more and more on the expected questions कि वो कैसे आ रहे हैं. Walter G. Rosen, Wilson, father of biodiversity. ध्यान सुनेंगे. विल्सन फॉर्मर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट थे, पुलित्जर प्राइज विनर. ठीक, इनका काम स्टडी ऑफ एंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, चींटियों और मानव व्यवहार का जो इन्होंने अध्ययन किया, मेड हिम वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट. और इनकी 92 इयर्स की उम्र में इनकी डेथ हुई. सो ये आपको विल्सन साहब, फादर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी. विल्सन, काम, एंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर. बायोडाइवर्सिटी होल्ड्स इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. इट प्रोवाइड्स अस विद नरिशमेंट, अभी समझेंगे, हाउसिंग, फ्यूल, क्लॉथिंग एंड सेवरल अदर रिसोर्सेज. मेन एग्जामिनेशन में अगर आपसे बायोडाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आए तो आप क्या करने वाले हो. आप देखो, हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, गैंग्स डॉल्फिन का कंजर्वेशन, कम्युनिटी रिजर्व्स का डिक्लेरेशन, चीता का हाल ही में देखा आपने री इंट्रोडक्शन. ऑल दिस आर प्रोग्राम्स टू रीस्टोर, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. रोल देखें तो हमें टूरिज्म के थ्रू क्या मिल रहा भाई, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन. आप इसे हर पहलू पर देख सकते हो, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे और इकोसिस्टम लेवल पे, तीनों लेवल पे आप इसे देख सकते हो. इकोलॉजिकल रोल की बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल बैलेंस टू एनवायरनमेंट, each individual species of biodiversity has major function to play in the ecosystem. They play a major role in production and, ध्यान सुनेंगे, very important, ये आपका पॉइंट था, production and decomposition of organic waste, fixing atmospheric gases, regulation of water and nutrients throughout ecosystem.
Stability of ecosystem increases with the diversity of species. भाई ध्यान सुने, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द मोर कॉम्प्लेक्स हायर विल बी बायोडाइवर्सिटी। हर ट्रॉफिक लेवल पे अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं तो फूड चेन के कई सारे ऑप्शंस होंगे। नेचर में कभी लीनियर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता, कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनेगा। जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनेगा उतनी स्टेबिलिटी इकोसिस्टम की होगी। हमें ध्यान रखना है, जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा, हायर इज द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, more complex will be the food web, and if food web is complex, removal of death of one or few species has no impact. That means it will provide stability to the ecosystem. ये इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सारे कंसेप्ट हमें समझना है, ठीक। सो अगर हम और फंक्शन को समझें, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, oils, lubricants, perfumes, dyes, paper, wax, rubber, important of plant species for various medicinal uses। ये आप वर्षों से जानते हो, आपके पास भारत का आयुर्वेदा है ना। सो मेडिसिनल सिग्निफिकेंस, बात लुब्रिकेंट ऑयल की, बात इत्र की, परफ्यूम की आपसे हुई। आप बायोडाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस, आपके पास बायोडीजल प्लांट जेट्रोपा, डिफरेंस बहुत आपको इंफॉर्मेशन में दूंगा, सो लिसन वेरी केयरफुली। more than 70% of anti-cancer drugs are derived from plants in the tropical rainforest. Oh my God, 70% of the anti-cancer drugs are derived from plant in the tropical rainforest। आप कमेंट सेगमेंट में लिखकर बताओगे कौन सा प्लांट है। क्या हमने टेक्सोल नाम सुना है? क्या हमने टेक्सस का नाम सुना है? आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। अगर हम साइंटिफिक रोल की बात करें, सो हर इकोसिस्टम में स्पीसीज कुछ अपनी रोल परफॉर्म करेंगी। लाइफ इवॉल्व हुआ और फाइनली दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन मेंटेनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। गाइस बहुत ध्यान सुनेंगे, अपना आंसर आप करते जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब पूरा मैं आप यहां पे ये टॉपिक ही समझा दूंगा। क्या पूछा? नॉट, ध्यान देंगे नॉट पे, और क्या ध्यान देंगे? इन सीटू। ये दो पॉइंट्स को आपको फोकस करना है, एक नॉट और दूसरा इन सीटू। डिफरेंस, अगर कंजर्वेशन वहीं पे हो रही हो, ऑन साइट हो रही हो, आप इसे इन सीटू बोलते हो। अभी हम कंपेयर करेंगे, अगर आपके मेन एग्जामिनेशन में कॉम्पैरेटिव एनालिसिस आ जाए बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू, तो हम क्या करें, कैसे परफॉर्म करें, क्या लिखें, आइए इस पे समझते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ये ऑन साइट है, नेशनल पार्क ऑन साइट है, सेंचुरी ऑन साइट है। बोटेनिकल गार्डन इज एक्स सीटू, इट इज एक्स सीटू, इट इज ऑफ साइट, ये ऑन साइट नहीं है, ऑफ साइट है। सो बी इज बोटेनिकल गार्डन इज एक्स2 और बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क ये तीनों क्या है, सेंचुरी क्या है, इन सिटू है। बहुत ध्यान सुनेंगे। नाउ माय फ्रेंड्स, lot of expected questions, lot of expected questions will be from here only। ध्यान सुनेंगे। Biodiversity possesses a rich and diverse fauna, fauna means animal, flora means plant, and is unique in having immense natural beauty in its different ecosystem। ध्यान सुनेंगे। The maintenance of species and ecosystem
इज अ की स्टोन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज होती हैं दैट आर प्लेइंग अ रोल ऑफ की स्टोन स्पीसीज। भले उनकी प्रोपोर्शन बायोमास प्रोपोर्शन कम है लेकिन उनका इंपैक्ट ज्यादा है। ठीक, इस बात को और समझेंगे। Therefore, protection and efficient management of wild species and the environment is prime objective of conservation। क्योंकि अगर वो की स्टोन स्पीसीज कंजर्व न हुई, वो रिमूव हो गई, तो उनका रिमूवल विल लीड टू कोलैप्सिंग ऑफ द इकोसिस्टम। पूरा इकोसिस्टम, पूरा पारितंत्र कोलैप्स होगा। बहुत ध्यान से सुनना गाइस, मैंने बार बार आपसे कहा है कि माय मेन फोकस इज ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जब मैं आपके एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखता हूं तो मैं पिछले 11-12 वर्षों के क्वेश्चन के ट्रेंड को देखता हूं कि ये इवॉल्व कैसे हो रहा है, तो कहां तक जाएगा, हमें उस एरिया में ज्यादा कार्य करना है, न कि सिर्फ ए बी सी डी आंसर बोल के आगे बढ़ना है। अब देखिए आप, इन सीटू कंजर्वेशन, वन ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल। इन सीटू ऑन साइट नेचुरल पॉपुलेशन का, वहीं पे जेनेटिक रिसोर्स का, प्लांट के, एनिमल का, वहीं पे कंजर्वेशन। मतलब set of conservation techniques involving designation, management and monitoring of biodiversity in the same area where it is encountered। अब थोड़ा एनालाइज करेंगे। कोई वेटलैंड, कोई दलदल अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो रैमसर साइट डिक्लेयर करना, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड डिक्लेयर करना, क्योंकि उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है या चेंज होने वाला है, एक मैकेनिज्म है इन सीटू कंजर्वेशन का। किसी रीजन में अगर स्पीसीज हाई है, बायोडायवर्सिटी हाई है, एंडेमिज्म हाई है, जातियां सीमित है और हाई डिग्री ऑफ थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन मेजर इन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो अब उनका हॉट स्पॉट डिक्लेयर करना एक इन सीटू मेथड का, मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ऑन साइट उसके नेचुरल हैबिटेट में नेचुरल पॉपुलेशन को, प्लांट को, एनिमल को वहीं पे कंजर्व करना इज इन सीटू। लेकिन एक्स सीटू की बात करें तो अगर if conservation of living organism is not possible in the natural habitat, they are conserved outside। उनके उस लोकेलिटी से बाहर लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे? इट इंक्लूड्स बोथ कैप्टिव प्रोपगेशन ऑफ स्पीसीज एंड देयर इवेंचुअल रिलीज इनटू नेचुरल और रिस्टोर्ड इकोसिस्टम। ध्यान सुनेंगे हम, या तो उनका हम बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स के फॉर्म में, कई बार जीन लेवल पे जाएंगे, जीन बैंक, सीड बैंक, एक टर्म यूज करूंगा याद रखिएगा, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, एक टर्म यूज करूंगा क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन -171 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कंजर्वेशन। सो दिस इन्वॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एज वेल as wild and cultivated species and draws on a diverse body of techniques and facilities। जैसे कि मैंने आपसे बताया, जीन बैंक, सीड बैंक, स्पर्म बैंक, ओवा बैंक, फील्ड बैंक, डीएनए बैंक, पॉलन बैंक, इस तरह के बैंक। क्लियर है? एक कंपैरिजन करें, एक क्विक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट को करने के लिए कंपैरिजन आप स्क्रीन पर देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। इन सीटू कीवर्ड ऑन साइट, वहीं पे कीवर्ड इज ऑन साइट। गाइस मेंस में क्वेश्चन बनेगा एक्स सीटू ऑफ साइट, वहां से हटके ऑफ साइट, फ्रॉम देयर साइट, अवे फ्रॉम साइट ऑफ अकरेंस। इन सीटू प्रोटेक्टेड एरियाज आएंगी, सेंचुरीज आएंगी, नेशनल पार्क्स आएंगी,
बायोस्फीयर रिजर्व्स आएंगी, और अभी हमने समझा रैमसर साइट्स ये भी आ जाएंगी, अभी हमने समझा हॉट स्पॉट ये भी आ जाएंगी। HC2 artificial conditions are created to make the habitat almost like a natural, या तो हम ये कर लें, और अगर वहां पे अभी ये पॉसिबल ना हो पाया तो हम जेनेटिक कंजर्वेशन भी करेंगे। It aims to enable biodiversity to maintain itself within context of the ecosystem। वहीं पे यहां पे जेनेटिक वेरिएशन को अवे फ्रॉम ओरिजिनल, ठीक, या establish a protected area network with appropriate management practices, corridors to link fragments and restore degraded habitats within and outside। अगर आपसे कहा जाए कि हैबिटेट का रीस्टोरेशन किसमें आ रहा है, इन सीटू, क्योंकि हैबिटेट के थ्रू ही आप कंजर्व कर पाओगे। बोटेनिकल और जूलॉजिकल गार्डन कंजर्वेशन, जीन बैंक, डीएनए बैंक, पॉलन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, ये सब आपके एक्स-सीटू के एग्जांपल हैं। क्लियर? यहां पे आप इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ बायोटिक प्रेशर, रिहैबिलिटेशन। यहां पे क्या हो रहा है, एक्स-सीटू में इट आइडेंटिफाइज एंड रिहैबिलिटेट्स certain species, launched augmentation, reintroduction or introduction of programs। My dear friends, चीता जो इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया, और सितंबर 2022 में हम नामीबिया से चीता को एमपी के कूनो पार्क में अगर रीइंट्रोड्यूस किए, और फरवरी 2022-23 में हाल ही की बात है, अगर हम साउथ अफ्रीका से 12 चीता लेकर आए तो ये इन सीटू है या एक्स सीटू है। अभी आपने री इंट्रोडक्शन की बात करी, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। क्लियर? तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंचुरीज अगर इन सीटू है तो जू, एक्वेरियम, सीड बैंक्स एक्स सीटू के एग्जांपल हैं। अगर इन सीटू में greater mobility to the animal species because of large habitat area, एक्स-सीटू में लेस मोबिलिटी क्योंकि उसका ऑफ साइट में उतना लार्ज हैबिटेट एरिया मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर इन सीटू मेंटेन कर रहा है इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, तो ये आर्टिफिशियल नेचुरल हैबिटेट बना रहा है ना, तो जायज बात है यहां पे मोबिलिटी विल बी लेस। अब समराइज करेंगे पॉइंट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और इज नॉट ट्रू, दोनों तरीके से सवाल बनेगा रिगार्डिंग एक्स-सीटू कंजर्वेशन। ध्यान सुनना, फर्स्ट, एक्स-सीटू कंजर्वेशन फेवर्स हायर मोबिलिटी। सेकेंड, इट क्रिएट्स आर्टिफिशियल नेचुरल हैबिटेट फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। तीसरा, reintroduction of species is a part of XC2 conservation। अब आपको क्या पूछ रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। माय फ्रेंड्स, सो एक क्विक रिकैप करेंगे। इन सीटू ओरिजिनल प्लेस, XC2 आउटसाइड। इन सीटू मेथड्स आर ऑन साइट एज इन द वाइल्ड, XC2 अवे, laboratory, botanical garden, zoo, aquarium। Methods are applicable for large population, एक बड़े population को आप on site कर सकते हो, यहाँ पे small population। Experimental conditions are difficult to maintain on site है, यहाँ पे easily maintain, क्योंकि on site है वहीं पे less expensive, large population यहाँ पे more expensive, क्योंकि आप create कर रहे हो। Do not require much equipment, क्योंकि आप वहीं पे कर रहे हो तभी ये less expensive है, requires a large area, और यहाँ पे XC2 में requires a small area। Clear guys? आइए आगे बढ़ते हैं। Come on the next question।
नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश, लोअर एल्टीट्यूड नीचे की ऊंचाई, पहाड़ों के निचले भागों में, फुटहिल्स के पास। डिफरेंस, बायोडायवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड, सही है। ट्रॉपिक्स के पास मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी एज कंपेयर टू आर्कटिक टुंड्रा और एंटार्क्टिक टुंड्रा, सो स्टेटमेंट 1 is correct. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in lower altitude. Always अगर हम पहाड़ों पे बात करें तो फुट हिल्स पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, और जैसे आप ऊंचाई में ऊपर जाओगे फिर एक हाइट आएगी जहां पे पेड़ खत्म, ट्री लाइन, फिर एक हाइट आएगी पूरा माउंटेन का टॉप फ्रोजन है, स्नो लाइन। अब इस ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच में एल्पाइन टुंड्रा एग्जिस्ट करेगी। दैट मींस biodiversity is normally more greater higher in the lower altitude, and with increase in height or altitude normally biodiversity decreases। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। क्लियर है? देखिए आप इन इक्वेटोरियल रीजन, इन ट्रॉपिकल रीजन, tropics has highest value of biodiversity। As we are moving from tropical region towards pole, north pole or south pole, in both cases the value of biodiversity decreases। so tropics के पास maximum value of biodiversity है। आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। माउंटेन के फुटहिल पे बायोडायवर्सिटी हाई है, एक हाइट के बियॉन्ड ट्रीज आर एब्सेंट, इसे हमने नाम दिया ट्री लाइन। अब ग्रासेस भी एब्सेंट, एवरीथिंग इज फ्रोजन, उसे नाम दिया स्नो लाइन। दैट मींस ऑन वन हैंड इंक्रीज इन लैटिट्यूड डिक्रीजेस डाइवर्सिटी, ऑन अदर हैंड इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, बढ़ती ऊंचाई के साथ भी बायोडायवर्सिटी कम हो रहा है। क्लियर है? यही चीज हमने यहां पे आपको समझाई है। सो ऑलवेज गाइस आपको सोच के आंसर करना है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप कमेंट सेगमेंट में 5 पॉइंट्स मुझे बताना। प्लीज लेट मी नो 5 पॉइंट्स। पहला, why tropics are rich in biodiversity? What are the causes? अब यहां पे आप जितने पॉइंट्स दे सकते हो। What are the causes? What are the factors responsible for highest value of biodiversity in tropical region? Clear? आप कमेंट सेगमेंट में लिखना, आगे बात करेंगे आपसे। चलिए, come on the next question। आपको देते 3 ऑफ विच क्राइटेरिया, आउट ऑफ 6 आपको 3 चुनने हैं, 3 आपको सिलेक्ट करने हैं। 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghat, Sri Lanka and Indo-Burma region as hot spot of biodiversity। कौन से 3? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आज ही एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने आपको इन सीटू में हॉट स्पॉट का एग्जांपल दिया कि भाई स्पीसीज रिचनेस का हाई होना, एंडेमिज्म, कन्फाइंड इन लोकेलिटी, जातियां वहीं पे सीमित हैं, थ्रेट परसेप्शन का हाई होना, जिसे आप मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस। 1, 3 and 5, सी इज द राइट आंसर।
क्लियर? हाई वैल्यू ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड हाई डिग्री ऑफ थ्रेट परसेप्शन, जिसे आप मापते कैसे हो? इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस, in terms of habitat fragmentation, habitat fragmentation, in terms of habitat loss, in terms of habitat fragmentation. See, biodiversity hotspot, guys. नॉर्मन मायर का कंसेप्ट है बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट, कंजर्वेशन इंटरनेशनल इससे जुड़ा हुआ है। हॉट स्पॉट इज एन एरिया जो इन सीटू आप वहीं पे ऑन साइट कंजर्वेशन कर रहे हो विथ अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज मेनी ऑफ विच आर एंडेमिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक प्लांट है कीट भक्षी नेपेंथीज खासियाना, कहां मिलेगा? खासी हिल्स ऑफ मेघालय, गारो खासी जयंतिया, हमने नाम सुना है। It is marked by serious threats to its biodiversity by human. कंसेप्ट को किसने दिया? नॉर्मन मायर ने दिया। According to Conservation International, a region must fulfill the following criteria. हमने कहा पहला नंबर 1, इसे ब्रेक कर देंगे, at least 1500 species of vascular plant। एक बार यूपीएससी ने यहां पे वैस्कुलर हटा के फ्लावरिंग डाल दिया था। दूसरा, इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, जातियां वहीं पे सीमित हो, रेस्ट्रिक्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्ट्रिक्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पे सीमित हो। क्लियर गाइस? इट शुड कंटेन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, मतलब वहां पे अगर हैबिटेट लॉस हो रहा है तो भी 70% ओरिजिनल वहां पे मौजूद हो, इतना ज्यादा हैबिटेट लॉस न हुआ हो। क्लियर? और इसको देखते हुए हमारे पास हिमालय, इंडो म्यांमार रीजन, इसी में हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आएंगी। गाइस यहां से बनेगा एक्सपेक्टेड वेस्टर्न घाट, सुंदरलैंड, इस सुंदरलैंड के थ्रू ही अंडमान एंड निकोबार का निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आएगा। अब ये आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक, अंडमान एंड निकोबार का निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड किसका पार्ट है? सुंदरलैंड नाम के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। आज के डेट में पृथ्वी पे कुल 34 हॉट स्पॉट्स बायोडायवर्सिटी के हैं। याद रखेंगे, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। माय फ्रेंड्स, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, जो ऑप्शन है माय फ्रेंड्स वो नेशनल पार्क भी है, वो रेमसर साइट भी है, हिंट दे रहा हूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इतना ही काफी है। सो माय फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ए। आइए देखते हैं हाउ ए इज द राइट आंसर। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विच इज सोर्स इन झारखंड known by a different name in Odisha and another with its source in Odisha merged at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea। किसकी बात हो रही है? This is an important site of wildlife and biodiversity। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? भीतरकनिका। समझिए आप, have a look on screen। देखिए आप, भीतरकनिका एक नेशनल पार्क है,
केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा बताऊंगा। ठीक, इट इज ऑल्सो अ रैमसर साइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है आपके पास, बहुत ध्यान सुनना। ये आपको भीतरकनिका दिख रहा है। फाइन, अब आगे देखिए। गहिर माथा बीच एंड मरीन सेंचुरी लाइज टू द ईस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गहिर माथा नाम लेते आपके माइंड में ओलिव रिडली टर्टल्स का नाम आता है, याद आ रहा है। एलिबडास मास नेस्टिंग, ठीक, सेपरेट स्वैम्प रीजन कवर्ड विद कैनोपी ऑफ मैंग्रोव्स, सुंदर वन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव, कौन? भीतरकनिका। वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। ठीक, nearly more than 1600 salt water crocodile inhabits the rivers and the creeks, guys बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान सुनेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया, लार्जेस्ट कौन? सुंदरवन वेस्ट बंगाल, इंडिया की बात करें तो। द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इज इनहेरिटेड बाय नंबर ऑफ रिवर्स, ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा, पाठशाला एंड अदर्स। होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वाटर क्रोकोडाइल, व्हाइट क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, ब्लैक आइबिस, वाइल्ड पिग्स, रीसस मंकी। इसी में आरएच फैक्टर की खोज हुई थी, आपके ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना। कोबरा, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, ओलिव रिडली सी टर्टल्स, वेरी वेरी फेमस। गहिर माथा मैमल्स में मंकी, जेकास, लंगूर, ओटर, सांबर डियर, जंगल कैट, mongoose, फिशिंग कैट्स, हाइना वेर प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल यहां से बनेगा, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर ओनली माय स्टूडेंट्स। बहुत सारे सवाल बनेंगे। अब ये याद कैसे हो? अगर हम इमेज देखें तो थोड़ा याद हो। माइंड में कौन? भीतरकनिका, ये आपको देख के बता रहे हैं भाई मेरे बारे में पढ़ लो। कॉमन लंगूर, सांबर डियर, जेकाल, उटर, जंगल कैट। Always pictures, images will help you, animation will help you to memorize. Fox, wolf, hyena, mongoose, fishing cats, salt water crocodile। स्कूल डेज की ईवीएस की क्लास याद आ रही है ना? बचपन में आपने ईवीएस पढ़ा था। व्हाइट क्रोकोडाइल, ब्लैक आइबिस, इंडियन पाइथन, वाइल्ड पिग्स, कौन? भीतरकनिका इज फेमस फॉर ऑल दिस माय डियर फ्रेंड्स। हमने कहा भाई रीसस मंकी, इसे आप ऐसे वाले को बोलते हो डार्टर्स, चीतल्स, कोबरा। गहिर माथा, सी गाइस, इसमें फीमेल झुंड के झुंड बाहर आती हैं, मास नेस्टिंग करती हैं। फीचर इज कॉल्ड एज एरी बडास, क्या बोलेंगे? एरी बडास बोलेंगे। फीचर ऑफ मास नेस्टिंग, गहिर माथा। क्या दिख रहे हैं आपको? ओलिव रिडली टर्टल्स। अब ये आईयूसीएन के वल्नरेबल कैटेगरी में आ चुकी हैं। विच कैटेगरी? वल्नरेबल, याद रखिएगा। ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। सो आपको ब्राह्मणी, बैतरणी जो नाम लिया था मैंने, आपको दिख रही है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंडी एंड स्लाइम एरिया
इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीसीज। क्या सुनेगा, कैसे एरिया, सैंडी एंड सेलाइन एरिया। ओके, ठीक। एनिमल हैज नो प्रीडेटर्स इन दैट एरिया, उस पे उसे खाने वाला कोई एनिमल नहीं है, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat। मैंने आपसे बताया, बार बार चर्चा किया है कि habitat loss is the main factor। तो which one of the following could be that animal? क्या हिंट दिया आपको, आप स्क्रीन पर देखिए, हिंट आपको क्या दिया है। एक बार जरा इन एनिमल को, एक बार जरा आप इन एनिमल को देख लें, ये दिखती कैसी हैं, और फिर मैं वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। हैव अ लुक, इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड एश, है ना, इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन गेजल। क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में, आप इंडियन वाइल्ड बोर देख लिया, इंडियन गेजल देख लिया, वापस इंडियन वाइल्ड एस, गुड़खूर, घोरखार, ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो ऐसे निकल आएगा। अब वापस क्वेश्चन, माय फ्रेंड्स, राइट आंसर इज, मैंने हिंट दिया था, इंडियन वाइल्ड एश। सेलाइन और सैंडी एरिया, इसी को आप क्या बोलते हो, घोर खार। नाम सुना है? इसी को आप GHUDKHAR भी बोलते हो। कौन सा रीजन, लिटिल रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ, गुजरात की बात हो रही है, KUTCH अब KACHCH हो चुका है, अब जानते हो। आइए इसके बारे में और विस्तृत बातें करते हैं। हैव लुक, इंडियन वाइल्ड एश ऑल्सो कॉल्ड घोरखार और घुड़खूर, found in little run of Kutch and its surrounding area in Gujarat। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे माय फ्रेंड्स, यहां से बनेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली। इट इज आल्सो फाउंड इन, क्या इंडियन वाइल्ड एस भारत में ही सीमित है, स्टेटमेंट होगा, ठीक। It is also found in southern Pakistan, Afghanistan and southeastern Iran। Very important statement। Saline desert से आप रण बोलते हो, एक grassland and shrubland are its preferred environment। इस एनिमल की जो कोड की बात करें, सैंडी है, में वेरी फ्रॉम रेडिश ग्रे फॉन टू पेल चेस्टनट, अभी आपने इसका फिगर इमेज देखा है। Possess an erect dark mane which run from back of the head and along the neck, followed by dark brown stripes। ठीक है, क्या खाएगा, grasses, leaves, fruits of plant crop and saline vegetation। ठीक, while as graze between dusk and dawn, भोर और सांझ के बीच में खाएगा ये। ठीक है, चलिए, या तो ये अकेले रहेगा या छोटे छोटे ग्रुप्स 2 या 3 के बना के ये प्रेजेंट होगा। चलिए फाइन, अब यहां से इंपॉर्टेंट, इन 2015 IUCN मूव द इंडियन वाइल्ड एस फ्रॉम वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड कैटेगरी। ये आपको दिख रहा है, हमें इसे इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहां पे, लिटिल रन ऑफ कच्छ, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। सेंचुरीज स्पीसीज ओरिएंटेड स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन, बाउंड्रीज सार्कोसेंट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आप आंसर करते जाएं।
द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। अच्छा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन। अभी पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, भाई अब ये कहां रहा, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, अब कहां रहा, एक्सोटिक स्पीसीज आई हुई है, इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन। कई सारे जोन का आपने देखा कि भाई इसी में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, टेम्परेट भी है, एल्पाइन भी है ना। सो बी इज द राइट आंसर। Himalayan range represents a conference of different biogeographical zone because geographical variation in this range are vertically oriented from base to top। पीछे बताया था आपसे कैसे फुटहिल पे ट्रॉपिकल होंगे, फिर टेम्परेट और अल्पाइन। All forms of flora and fauna lives found inhabited in tropical forest to temperate and above tree line। क्या होगा, टुंड्रा। अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो ये आपको रीजन दिख रहा है, इस क्षेत्र की बात आपसे हो रही है। यहां हम पूर्वांचल को भी ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप, जब हम ज्योग्राफी के सेक्शन में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ऑल दिस हिल्स, मीरी, अबोर, मिसमी, दफला, they are not part of पूर्वांचल, they are part of सिविलिक्स और आउटर हिमालय। वही डिस्कस करेंगे गारो, खासी, जयंतिया, मिक्किम, रेंगमा, they are not part of पूर्वांचल, they are part of मेघालय प्लेटू और शिलोंग प्लेटू। करेंगे डिस्कस, जबरदस्त सीरीज लेकर आने वाला हूं। हिमालयन, इंडियन हिमालयन रीजन की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अरुणाचल। प्लीज फोकस ऑन द पॉइंट। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से, जो भी टॉपिक डील करूंगा एक्सप्लेनेशन में, यहां से बनेंगे लॉट ऑफ। कौन कौन से स्टेट और यूटी, हमने कहा भाई राज्यों में उत्तराखंड है अपने पास, हिमाचल है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के रीजन, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अरुणाचल। अभी आपने अरुणाचल के हिल्स देखा। यूटी में आपके पास जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। इंडियन हिमालय टू बायोजियोग्राफिक रीजन्स में ब्रॉडली कैटेगराइज है, ट्रांस हिमालय एंड हिमालय। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, these three are part of trans Himalaya, sometimes also called as Tibetan Himalaya। Why? Because major part lies in Tibet। और फिर आपके पास हिमालय, क्लियर। ये आप देख पा रहे हो, रूफ ऑफ वर्ल्ड, पामीर नॉट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय, देन योर ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और लोअर हिमालय एंड आउटर हिमालय। हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कौन कौन से आपको स्पीसीज यहां पे दिख रही है, कुछ खास नाम ले लूं। नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लियोपार्ड, रेड पांडा, कश्मीर ग्रे लंगूर, पिग्मी हॉग। ध्यान सुनना, 52 species of birds are also, क्या देखिए ZSI ने बताया कि भाई 133 vertebrate species of the region क्या है भाई, थ्रेटेंड है। पूरा जो रीजन है 3.95 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 280 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, सब याद नहीं करना, 940 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स याद नहीं कर सकते, स्पीसीज ऑफ फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। मतलब ये लाइन लगभग 1/4 से ज्यादा टोटल वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। माय फ्रेंड्स बहुत ध्यान सुनना है, ठीक। तो अब जरा इमेज देखें
ताकि हमें चीजें याद हो जाए। आने वाले सेशन में हम इस पे इमेज लेकर आएंगे। ब्लैक नेक क्रेन, इंडियन स्पॉटेड ईगल्स, लाइक दिस। चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायो एस्फल्ट और एस्फल्ट की बात आपसे हो रही है। गाइस, हम बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। जितने आपके फ्रेंड्स हैं, अगर फ्रेशर्स हैं, उनको आप बता दोगे आप। इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, ये करेक्ट है। कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल, यहां पे बायो लगा हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट करेक्ट है। इट इज इको फ्रेंडली टू यूज बायो एस्फल्ट फॉर सर्फेसिंग ऑफ द रोड्स, क्योंकि ये रिन्यूएबल से बन रहा है ना। सो 1, 3 and 4, B 1, 3 and 4 is the right answer. 1, 3, 4 is the right answer. आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। बायो बेस्ड एस्फल्ट और बायो एस्फल्ट, और यहां से क्या सवाल बन सकते हैं। बिटुमेन, ऑल्सो नोन एज एस्फल्ट, अब ये बायो नहीं है, इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम and is a blackish viscous mixture of hydrocarbons। कहां इस्तेमाल करेंगे, रोड सरफेसिंग और रूफिंग के लिए। ये नॉर्मल एस्फल्ट था, बायो ऐड हो गया। एस्फल्ट अल्टरनेटिव कहां से बनेगा, मेड फ्रॉम नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैसे भाई, दिस सोर्सेस इंक्लूड शुगर, मोलासेस, rice, corn, potato, starch, natural tree, gum, resin, natural latex, rubber, and vegetable oils, lignin, cellulose, palm oil waste, coconut waste, ये सब आपको दिख रहा है। बहुत ध्यान सुनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। गम, रेजिन, नेचुरल लेटेक्स आपको दिख रहा है। बायो, दिमाग में इमेज देखना है और माइंड में बायो एस्फल्ट रखना है। माइंड में बायो एस्फल्ट रखना है। Bitumen can also be made from waste vacuum tower bottom produced in process of cleaning used motor oils, है ना। Non-petroleum based bitumen binders can be colored, which can reduce temperature of road surfaces and reduce urban heat island. Come on the next question. Carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Okay. Which of the above is our emission or emissions from coal combustion at thermal power plants? Keyword is coal combustion, thermal power plants. बहुत ध्यान सुनेंगे। डिफरेंस, अगर हम बात करें तो तीनों रिलीज होंगी, तीनों रिलीज होंगी। आइए हम इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको दें। सो coal based thermal power plants are also great source of emission of mercury। याद रखिएगा, ये मर्करी का भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये आपको दिख रहा है, मैं साइड जा रहा हूं, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। 60% ऑफ टोटल पीएम एमिशन, पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन आपको दिख रहा है।
My God, have a look on the screen. 60% of total PM emission, पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन, अगर तुलना करें इंडस्ट्रीज का, 45% ऑफ लगभग सल्फर डाइऑक्साइड, 30% ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान सुनिएगा, 80% ऑफ मर्करी एमिशन, मर्करी आगे आपसे पूछा जाएगा, Hg मर्करी, इसे बुध न समझना, बुद्धि की बात हो रही है, क्लियर? हैव अ लुक, coal based thermal power plants account for 60% of total particulate matter emission from all industry, 45% of SO2, 30% NOx and over 80% of mercury emission. Largest emitter of mercury है ना, इसकी कुल मर्करी का 90% एयर में है और 10% लैंड में है, दैट मींस इट इज कॉजिंग मैसिव एयर पोल्यूशन। ठीक, पॉइंट सोर्स की बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट से रिलीज हो रहे हैं। नॉन पॉइंट सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन कोल की हो रही है, लोडिंग अनलोडिंग हो रही, कोल की स्टोरेज हो रही है, फ्लाई ऐश की हैंडलिंग हो रही है, वाटर पोल्यूशन, प्लांट एफ्लुएंट, कोल हैंडलिंग, प्लांट डस्ट सेपरेशन, ऐश हैंडलिंग। आप देख रहे हो हम कितनी बियॉन्ड जा रहे हैं। माय फोकस इज टू मूव बियॉन्ड टू गिव यू मोर एंड मोर वैल्यू एमिशन, वैल्यू एडिशन। गाइस होता क्या है, आप जानते हो, आप स्मार्ट हो, ऑनलाइन में लोग अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते, है ना, और जब रिसोर्सेस फ्री की मिले, ये तो इंसान की फितरत है, मुफ्त की अच्छी से अच्छी चीज जो मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, लेकिन एक दिन ज्ञान क्या प्राप्ति होगी और लोग समझ पाएंगे। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Which one of following statement is not correct? Not correct. कार्बन क्रेडिट सिस्टम पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल में इवॉल्व हुआ, करेक्ट है। ये कि अगर मान लीजिए हर कंट्री का अपना एक कोटा लिमिट होगा, उस कोटा लिमिट के भीतर उसे एमिट करना है, और अगर उसने उस कोटा लिमिट से एमिशन कम किया है तो उसे कार्बन क्रेडिट अवार्ड होगा टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस बिलो देयर एमिशन कोटा। बिल्कुल सही है। द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। लिमिट करना, रेगुलेट करना, बिल्कुल सही है। Carbon credits are traded at a price fixed from time to time by UNEP. अब theory of elimination, तीन सही है तो D is incorrect. Guys, कल वाली क्लास में मैं इस क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करूंगा, बहुत डिटेल मैंने आपके लिए एक्सप्रेशन तैयार किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान सुनेंगे, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से गाइस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिटेल में चीजों को समझें। बहुत से एक्स आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आपसे एक सुझाव है, सलाह है कि मंडे टू सैटरडे आप 8 PM हमसे लाइव जरूर जुड़े, बिकॉज इट इज फॉर यू एंड फॉर एनी असिस्टेंस। आपके पास स्क्रीन पे चीजें दिख रही है ना। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हार्ड वर्क करेंगे, कोई नेगेटिव स्ट्रेस को हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। अपना खूब ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।